सती और पार्वती की कथा शिव पुराण के अनुसार संपूर्ण कहानी स्टोरी लिरिक स्टाइल में सती का जन्म बहुत समय पहले ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति और उनकी पत्नी प्रसूति के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम सती रखा गया। सती बचपन से ही भगवान भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर समय शिव का ध्यान करती थी और मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। सती का तप और शिव विवाह। जब सती बड़ी हुई तो उन्होंने भगवान शिव को पति बनाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। सती की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम मुझे पति रूप में स्वीकार करो। इसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी की उपस्थिति में सती और भगवान शिव का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। दक्ष का यज्ञ और सती का अपमान। एक समय दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ कराया। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती को जब ये पता चला तो वह अपने पिता के यज्ञ में जाने लगी। शिव जी ने मना किया पर सती नहीं मानी और यज्ञ में पहुंच गई। वहां जाकर उन्होंने देखा कि सब देवताओं का सम्मान हो रहा है लेकिन शिव का अपमान किया जा रहा है। ये देखकर सती को बहुत दुख हुआ। सती का आत्मदाह सती ने क्रोधित होकर कहा, जिस स्थान पर मेरे पति शिव का अपमान हो वहां रहना भी पाप है। फिर सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। इस घटना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। शिव का क्रोध। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने जाकर दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया और दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर शिव ने दक्ष को जीवित कर दिया। सती का पुनर्जन्म। पार्वती कुछ समय बाद सती ने हिमवान और मैना देवी के घर पुनर्जन्म लिया। इस जन्म में उनका नाम पार्वती रखा गया। सेट पार्वती की कठोर तपस्या। पार्वती बचपन से ही जानती थी कि वह शिव की पत्नी है। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव और पार्वती का विवाह देवताओं की उपस्थिति में भगवान शिव और माता पार्वती का भव्य विवाह हुआ। इस विवाह को देवताओं का सबसे दिव्य विवाह माना जाता है। कथा का संदेश। इस कथा से 3 बातें सीखने को मिलती हैं। सच्ची भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। अहंकार का अंत निश्चित है। प्रेम और तपस्या से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ उसके बाद उनके 2 पुत्र हुए, भगवान गणेश और कार्तिकेय। दोनों के जन्म की कथा अलग अलग और बहुत रोचक है। भगवान गणेश के जन्म की कथा। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के ऊपर हल्दी चंदन से एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। पार्वती ने उस बालक से कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूं किसी को अंदर मत आने देना। उसी समय शिवजी वहां आए और अंदर जाने लगे। बालक ने उन्हें रोक दिया। शिवजी को क्रोध आ गया और उन्होंने युद्ध में उस बालक का सिर काट दिया। जब पार्वती को पता चला तो वह बहुत क्रोधित और दुखी हो गई। उन्होंने पूरी सृष्टि को नष्ट करने की चेतावनी दे दी। तब शिवजी ने अपने गणों से कहा कि उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। गणों को एक हाथी मिला। उसका सिर लाकर उस बालक के शरीर पर लगा दिया गया। इस तरह उस बालक का नाम पड़ा भगवान गणेश। विघ्नहर्ता शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि हर शुभ काम से पहले गणेश जी की पूजा होगी। कार्तिकेय के जन्म की कथा। दूसरे पुत्र की कथा भी बहुत अद्भुत है। उस समय एक असुर था। तारकासुर उसे वरदान था कि उसे केवल शिव के पुत्र ही मार सकते हैं। देवताओं ने शिव पार्वती से प्रार्थना की कि एक पुत्र जन्म ले जो इस राक्षस का अंत करे। कथा के अनुसार शिवजी के तेज से अग्नि में एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। उस शक्ति को गंगा ने धारण किया। बाद में वह शक्ति 6 बालकों के रूप में प्रकट हुई। कृत्तिका नाम की 6 देवियों ने उन बच्चों को पाला। बाद में माता पार्वती ने उन 6 बच्चों को एक शरीर में मिलाकर एक बालक बनाया जिसके 6 मुख थे। वही बने भगवान कार्तिकेय स्कंद। तारकासुर का वध। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो देवताओं के सेनापति बने। उन्होंने युद्ध में तारकासुर का वध किया और देवताओं को बचाया। इस तरह शिव पार्वती के 2 पुत्र हुए, गणेश बुद्धि और विघ्नहर्ता, कार्तिकेय देवताओं के सेनापति और युद्ध के देवता।